बच्चों आज हम लोग पढ़ते हैं पुष्प की अभिलाषा पाठ 1 की तरफ। पुष्प की अभिलाषा। तो पोयम की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। बच्चों एक पुष्प की क्या इच्छा है, यहाँ हम आप लोग को बताएंगे। सुरबाला, सुरबाला का अर्थ होता है देवकन्या या फिर कोई अप्सरा। तो फूल ये भी नहीं चाहता कि वो देव कन्याओं के गहनों में गूथा जाऊं, मतलब गहना भी बनो उसमें पिरोया जाऊं। फूल की ये भी इच्छा नहीं है। चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, और पुष्प की ये भी इच्छा नहीं है कि वो प्रेमी की माला बनकर अर्थात वर माला बनकर एक प्यारी को ललचाऊं। पुष्प की यह भी इच्छा नहीं है। चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। बच्चों चाह नहीं मतलब पुष्प की ये भी इच्छा नहीं है कि वो एक सम्राट के सौ पर डाला जाऊं, अर्थात पुष्पांजलि, जैसे हम लोग कोई किसी को देते हैं पुष्पांजलि, तो पुष्प की ये भी नहीं इच्छा है कि हम उस पुष्पांजलि के रूप में लिया जाए। और उसकी ये भी इच्छा नहीं है, चाह नहीं देवों के सिर पर, मतलब भगवान के सिर पर चढ़े। हम लोग जैसे पूजा करते तो फूल चढ़ाते हैं, उसकी ये भी इच्छा नहीं है कि हम देवों के सिर पर चढ़कर और अपने भाग्य पर इठलाएं। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेर, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीरने। बच्चों यहाँ पुष्प की इच्छा है कि वो पुष्प कहना चाहता है कि हे वनमाली, अर्थात वन का माली, वनमाली मतलब जो वन की देखभाल करता है, तुम मुझे तोड़कर उस रास्ते पर फेंक देना या उस रास्ते पर बिछा देना जिस रास्ते से वीर सैनिक जो हैं अपनी मातृभूमि के लिए अपना शीश न्यौछावर करने जा रहे हैं। अब आते हैं बच्चों हम लोग कवि परिचय के विषय में जानेंगे। ये है माखनलाल चतुर्वेदी। इनका जन्म, इनका परिचय के विषय में हम जानते हैं। श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में बाबई नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम नंदलाल चतुर्वेदी था, जो गांव के प्राइमरी स्कूल में अध्यापक थे। प्राइमरी शिक्षा के बाद घर पर ही इन्होंने संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी, गुजराती आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। इनका जन्म है 4 अप्रैल 1889 ईस्वी और इनकी मृत्यु निधन है 30 जनवरी 1968 ईस्वी। और इनकी प्रमुख कृतियां हैं हिम किरीटिनी, हिम तरंगिणी, युग चरण, समर्पण, मरण ज्वार, माता वेणु, लो गूंजे धरा, बिजुरी काजल, आज रही आदि इनकी प्रसिद्ध काव्य कृतियां हैं। इसे नोट डाउन कर ले। और अब हम लोग आते हैं पाठ अभ्यास में। पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प के द्वारा क्या अभिलाषा व्यक्त की गई है, तो इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। उसकी यह अभिलाषा, अभिलाषा मतलब होता है बच्चों इच्छा। बच्चों यह सब आप लोग लिख लीजिए। उसकी यह अभिलाषा है कि उसे मातृभूमि के लिए प्राण त्यागने वाले के पथ पर ही डाला जाए। नंबर 2 क्वेश्चन में आते हैं। मातृभूमि से आप क्या समझते हैं? ऐसी भूमि जो हमारी माता के समान हमारा भरण पोषण करती है, अर्थात पालन पोषण करती है, वो हमारी मातृभूमि कहलाती है। अब बच्चों देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। कविता में पुष्प किन किन चीजों की चाह नहीं करता? उत्तर देखते हैं बच्चों इसका। वह किसी अप्सरा की गहनों में तथा प्रेमी की माला में गुथना नहीं चाहता, और न ही वह किसी के सम्राट के 100 एवं देवता के सिर पर सुशोभित होना नहीं चाहता। बच्चों 4 नंबर देखते हैं। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाए वीरने। इन पंक्तियों का आशय स्पष्ट करें। तो पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तिका भाषा मंजरी के पुष्प की अभिलाषा पाठ से ली गई है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि माखनलाल चतुर्वेदी यह कहना चाहते हैं कि पुष्प अपने मालिक वनमाली से यह कामना करता है कि
उसे उन वीर सैनिकों की राहों में बिछा देना चाहिए जो मातृभूमि की रक्षा हेतु अपना सर्वस्व बलिदान कर दिए हों। अब बच्चों हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन में आते हैं और देखते हैं, देवों के सिर पर चढ़कर अपने भाग्य पर इठलाने से पुष्प क्यों बचना चाहता है? उत्तर, क्योंकि वह घमंड रूपी दुर्गुण से बचना चाहता है। अब हम लोग पाठ से आगे पर आते हैं। नंबर 1, नंबर 3 और नंबर 4 ये आपके लिए घर काम है। आप लोग इसे कॉपी पे उतार सकते हैं और ये हमें आज शाम को सबमिट कर दीजिएगा। और नंबर 2, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी किस प्रकार महान है? इसका उत्तर हम आप लोग को बता दे रहे हैं। जननी अर्थात माता और जन्मभूमि अर्थात वैसी भूमि जहां हमारा जन्म हुआ है, यह दोनों स्वर्ग से बढ़कर ही है। क्योंकि अगर माता हमें जन्म ना देती और भूमि हमें भोजन, तो हमारा वजूद ही न होता, फिर स्वर्ग किस काम का रह जाता। प्रथम अध्याय समाप्त।